जब खेलते थे बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेलते थे तो कभी मुश्किल नहीं हुई, कभी किसी ने मजाक उड़ाया? मजाक भी उड़ाया गया, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर सकते हो, ये वाली चीज़ें हैं कि मतलब हंसते भी थे लोग, ये सारी चीज़ें थी। दूसरी नेशनल टीम है वो भी खेलती है, मैं भी खेलता हूँ। बाबर आजम में और मुझ में एक फ़र्क है, वो खड़े होकर खेलता है, मैं बैठ के खेलता हूँ। आपने स्टडी भी की है? मैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से जो है ना वो मेरी डिग्री है। पाकिस्तान ने इंडिया को बीट करके अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फर्स्ट एशियन चैम्पियन का टाइटल अपने नाम किया। मेरे वालिद साहब ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है। सबके लिए ये मेरी जो है वो रिक्वेस्ट है, जब तक आप उनको अगर फिजिकल डिसेबल है ना तो उनको मेंटली डिसेबल ना करें। कभी किसी से मोहब्बत हुई है? मोहब्बत पाकिस्तान में मोहब्बत ना ही करे तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं नई बार डिजिटल। नाजरीन, मेरी आज की जो वीडियो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो तमाम सलाहियतें रखने के बावजूद, सेहतमंद होने के बावजूद, शऊर रखने के बावजूद भी घर पर पड़े हैं, कोई काम नहीं करे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं किया। तो मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही बाहिम्मत और सलाहियतों से भरपूर शख्स से करवाने जा रही हूँ जो मशाल-ए राह हैं उन लोगों के लिए जो अनस्टेबल नहीं है और मिसाल है उन लोगों के लिए जो सेहतमंद होने के बावजूद भी नकारा है। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं जिन्हें क्रिकेट का जुनून है, क्रिकेट को ही वो अपना पैशन समझते हैं। हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ये क्रिकेट किस तरह से आया और इन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ अचीव किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। सर, आपने किस तरह से अपनी जर्नी का स्टार्ट लिया? वैसे आपको बताना चाहूँगा कि हम जिस कंट्री या जिस नेशन से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट क्रेज़ कंट्री है और जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है तो वो क्रिकेट जो है ना उसके साथ परवान चढ़ना शुरू हो जाती है। सो व्हेन आई वाज 2 years old, तो जब मैं मतलब पोलियो अफेक्टेड हुआ तो घर में ज़्यादातर टाइम मेरा घर पे गुजरता था, तो मदर के साथ या मोस्ट ऑफ द टाइम मैं टीवी देखता था। तो ज़्यादातर जो है वो तब जो था वो पीटीवी के पे मैचेस जो थे वो चलते थे पाकिस्तान के, और जब जो तो वो जो जोश व जज्बा था वो खून के अंदर इस तरह से बसा के वो जुनून की हद तक आया। और फिर जो है ना वो क्रिकेट जो है ना वो मैंने मतलब है कि क्रिकेट का जो है ना वो स्टार्ट कर दिया कि मैं एक जो है ना ये एक चीज़ ऐसी है कि जो मुझे दूसरों लोगों से जो है ना, जो हज़ारों लोग जो इस मुल्क में करोड़ों लोग जो हैं जिनका एक मैं भी हिस्सा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन जो है वो इस व्हील चेयर क्रिकेट से जो है ना वो मुझे मिली है। तो फिर ये वाली चीज़ जो थी वो अडॉप्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह इसी को अपना पैशन बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने जो है वो नज़र आपको आ रहा है कि मतलब है कि क्रिकेट ही मैं क्रिकेट पैशनेट हूँ और बस यही मेरी एक जो है ना वो पहचान है। ठीक हो गया। आपने जब खेलते थे बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेलते थे तो कभी मुश्किल नहीं हुई, कभी किसी ने मजाक उड़ाया? बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हैं कि जब कहते हैं कि ये हो नहीं सकता कि मतलब है कि किसी के अंदर कोई कमी बेशी हो और हमें कोई उंगली ना कोई उठाए, तो ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी जगहों पे इस तरह की चीज़ें हुई, मजाक भी उड़ाया गया, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर सकते हो, ये वाली चीज़ें हैं कि मतलब हंसते भी थे लोग, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन जो था ना क्रिकेट के मतलब है कि कुछ अलग करना है, आई वॉन्ट टू डू सम डिफरेंट, कि वो कुछ क्योंकि ख़ुद के लिए कुछ अलग बनना था तो कुछ अलग करना भी था। तो ये जो सोच थी कि अलग करना है और अलग पहचान बनानी है, तो इन चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब भी हो गए। घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल था? घर वालों ने क्या कहा कि किस तरह से खेलोगे? घर वालों का अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो जब मैं मतलब स्टार्ट वैसे मतलब लोकली खेलता था, घर से बाहर खेलता था, घर में खेलता था, तो वालदा जो थे वो अक्सर वो कहते थे कि वो ज़ाहिर सी बात है कंडीशन इस तरह की हो जानी, मट्टी लग जानी, तो वो हर एक की वालदा इसी तरह से होती है, वो प्यार करती है, तो वो उनको ज़रा लगता था। तो मैं उनको कहता था कि मैं कहा आपको ना तब ज़्यादा फ़ील होगा जब मतलब दूसरे खेल रहे होंगे और मैं देख रहा हूँगा, तब मैंने कहा आप ज़्यादा फ़ील करोगे। लेकिन तब जो है ना उन्होंने उसके बाद मुझे नहीं कहा, मैंने कहा आप दुआ दिया करें, और मुझे कहा भी, वालिद साहब ने भी कहा
कहा बेटा ये नहीं ना खेला करो इस तरह से, लेकिन मैं मतलब है कि उनसे नज़रें चुरा के उनसे छुप छुपा के क्रिकेट खेलना। लेकिन जब मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट की तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आया और मेरी पूरी फैमिली ननिहाल ददयाल दोनों में से सारे के सारे जो है ना वो जानने लगे कि वाकई एक काम जो डिफरेंट था, बल्कि ना सिर्फ फैमिली में बल्कि अपने इलाके में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एक डिफरेंट जो था वो काम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अलग पहचान बन गई, अलग शनाख्त बन गई। क्योंकि हमने अपनी ज़ात के लिए तो चले इंसान करते ही है, लेकिन अपने मुल्क व कौम का नाम रोशन किया, अपने मुल्क का नाम रोशन किया, तो जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने ज़्यादा इज़्ज़त दी है कि आप वो इंसान जिसमें एक अल्लाह ताला की तरफ से कोई कमी बेशी थी तो वो उस रेस में दौड़ा जिसमें बाकी सारे दौड़ रहे थे। दूसरी नेशनल टीम है वो भी खेलती है, मैं भी खेलता हूँ। हमारे कैप्टन कहते हैं कि मतलब है कि बाबर आजम में और मुझ में एक फ़र्क है, वो खड़े होकर खेलता है, मैं बैठ के खेलता हूँ। तो ये है कि हमने उसी दौड़ में हम दौड़े और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो पाकिस्तान की तरक्की में हमने भी अपना जो है ना वो रोल प्ले किया। बिल्कुल ऐसे। हाँ जी। अच्छा, आपने स्टडी भी की है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टडी भी की। मैं BBA, मैं बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से जो है ना वो मेरी डिग्री है। तो पंजाब कॉलेज से मैं जो है वो ICOM किया था और गवर्नमेंट हाई स्कूल कठाला चनाब गुजरात वाली साइड पे, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया था। आई गॉट शाइनिंग स्टार स्टूडेंट अवार्ड इन 2016 और ये वाइस चांसलर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के। हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगे कि स्टार्ट आपका कैसे हुआ, आप एशियन कप की तरफ किस तरह चले गए? हाँ जी बिल्कुल। देखिए 2013 में जो है ना वो फर्स्ट ट्रायल हुए कंडक्ट कराची में पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल के सुपरविजन में, तो टीम बनी और अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट जो था हमारा टूर जो था इंटरनेशनल जो हिस्टोरिक इवेंट था वो अगेंस्ट नेपाल हुआ। उसके बाद फिर हमने 2016 में अगेंस्ट जो है वो इंडिया के न्यूट्रल वेन्यू मलेशिया पे हमने खेला और 3-0 से हमने नेपाल को बीट किया, फर्स्ट हिस्टोरिक इवेंट। आफ्टर दैट सेकंड इंटरनेशनल सीरीज़ अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान ने जो है वो एक न्यूट्रल वेन्यू मलेशिया में खेली, वो हमने 2-1 से हमने वो सीरीज़ जीती। फिर 2019 में हमने फ़र्स्ट एशिया कप जो नेपाल में होस्ट हुआ, नेपाल में कंडक्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया की टीमों ने हिस्सा लिया और फाइनल में जो है वो पाकिस्तान ने इंडिया को बीट करके अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फ़र्स्ट एशियन चैम्पियन का टाइटल अपने नाम किया। और अभी जो है वो हमारा सेकंड एशिया कप चल रहा है जिसमें हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट टीम गई हुई है और आज अल्हम्दुलिल्लाह कल उन्होंने जो है ना मतलब क्वालिफाई किया फ़ाइनल के लिए और आज हमारी टीम जो है वो अगेंस्ट श्रीलंका जो है वो फ़ाइनल खेल रही है और उनके लिए भी बेस्ट विशेज़ हैं हमारी। इंशाल्लाह वो भी सेकंड एशियन चैम्पियन जो है वो टाइटल हमारे पाकिस्तान में आएगा। अच्छा, आपको क्रिकेट के अलावा किन चीज़ों का शौक़ है? शायरी भी करते हैं? हाँ जी, शायरी सुनता भी हूँ और करता भी हूँ, ये भी पसंद है। ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ है, मतलब आना जाना। सबसे पहले तो क्रिकेट है, क्रिकेट के बाद अगर कोई टाइम बचता है तो उसमें पोइट्री एंड आफ्टर दैट ट्रैवलिंग जो है वो हमारी है। अगर आपसे हम फरमाइश करें पोइट्री की तो सुना देंगे? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने लिखा था, कहते हैं होते हैं जो लोग हया वाले करते हैं गवारा मुश्किल से, होते हैं जो लोग हया वाले करते हैं गवारा मुश्किल से, एक बार जो बंदा बिछड़ गया मिलता है दोबारा मुश्किल से, कब किसका सितारा मिलता है सितारा मुश्किल से, कश्ती जो तूफ़ान से उलझ पड़ी मिलता है किनारा मुश्किल से। आजकल जो लोग बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद हैं, वही कुछ नहीं कर रहे। जी जी। तो वो ये भी समझते हैं कि हमारा बच्चा तो कमी का शिकार है तो उसको हम पीछे ही रखें। हाँ, तो देखें ये क्या पैगाम दे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखें वो के बच्चे में कमी है, वो आपने उसको बावर करवा दिया कि तुम में ये कमी है। यकीन करें मेरे वालिद साहब ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है। उन्होंने कहा बेटा कोई अपनी इस डिसेबिलिटी को अपनी ताकत बनाओ, अगर तुम पढ़ लिख जाओगे कलम तुम्हारी ताकत होगी, लोग तुम्हारे मोहताज होंगे, तुम किसी के मोहताज नहीं होगे। तो ये पैगाम है उन दूसरे बाप के लिए, दूसरे वालिदैन के लिए कि अरसलान का बाप कोई फरिश्ता नहीं है, होते हर एक के पेरेंट्स फरिश्ता ही हैं, लेकिन सब के लिए ये मेरी जो है वो रिक्वेस्ट है
जब तक आप उनको, अगर फिज़िकल डिसेबल है ना तो उनको मेंटली डिसेबल ना करें। अगर आपने उनको मेंटली डिसेबल किया, अच्छा खासा बंदा भी जब मेंटली डिसेबल हो जाता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो आप अपने उनको बच्चों को जो है ना मेंटली डिसेबल ना होने दो। फिज़िकल बैरियर इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता। बच्चे को अगर बाहर निकालोगे, उसको उसकी कमी बावर नहीं करवानी, आपने उसको उसकी स्ट्रेंथ बनाना है, बोलना है बेटा आप कर सकते हो। जब आप उसको बच्चे को पुश करते हो कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इन द लाइफ, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली कर जाता है। कभी किसी से मोहब्बत हुई है? मोहब्बत पाकिस्तान में मोहब्बत ना ही करे तो बेहतर है। क्यों पाकिस्तान में क्यों ना करे, मिलती नहीं है, छोड़ देती है। अब वो कोई हकीकत में आपको एक मतलब बात बता दे, तो ये डिसेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान को जो है ना वो दूसरों से अलग अलग कर करके ना तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पीछे करते हैं। तो इसलिए जो है ना मोहब्बत तो नहीं तो बहरहाल कह सकते हैं कि बस ठीक है, मोहब्बत तक नहीं जाना चाहिए। कहते हैं ना मोहब्बत तो दिल देखती है। हाँ जी, दिल नहीं, यहाँ पे दिल नहीं ना देखा जाता, मसला ये है। हाँ जी, ठीक हो गया। हाँ फिर जी। आपका आइडियल कौन है? मोहम्मद हफीज़। मोहम्मद हफीज। हाँ जी, वो मोहम्मद उसकी क्या हफीज़। वजह? हफीज़ भाई वेरी गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बड़ी उनसे गपशप भी हमारी होती है जहाँ पे मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं और बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। मेन जो है ना वो उनकी ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस देख के जो है ना मैंने ज़्यादा जो है ना वो पैशनेट हुआ था। तो ये वाली जो चीज़ तो वो मेरे फेवरेट ठीक है। है, आपका ट्रैवलिंग का शौक है, तो फेवरेट जगह कौन सी है आपकी? मेरी फेवरेट जगह जो है ना वो आपको मैं बताऊंगा। पाकिस्तान में अगर आपने देखना है ना जहाँ सुकून लेना है तो वो मनाल से तकरीबन 1.5 किलोमीटर टॉप के ऊपर वो जगह बनी हुई है, बिल्कुल छोटा सा एरिया है। अच्छा। तो वो बहुत प्यारी जगह है, वहाँ पे सुकून के लिए जब कभी टाइम मिले ना तो बिल्कुल रिलैक्स होने के लिए उधर आपने जाते। व्हीलचेयर के साथ ही ट्रैवल किया हुआ है? हाँ जी, मैं व्हीलचेयर के साथ ही ट्रैवल करता हूँ क्योंकि यही हमारी टांगें यही हैं, हम इन्हीं के साथ ही ट्रैवल कर सकते हैं और इन्हीं के साथ ही हम जो है ना वो आगे जाते हैं। यही है हमारा। मामा और बाबा में से दोनों में से किसको प्रायोरिटी देंगे? मैं तो मतलब ये क्वेश्चन ज़रा डिफिकल्ट है, लेकिन मामा। क्योंकि बेटों की जो होती है ना वो माँ ही होती है, माओं की लाडली होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बेटियां बाप की। मैं कुछ ज़्यादा लाडला हूँ मामा का, मैं कुछ ज़्यादा ही लाडला हूँ। मम्मी का मेरी आज भी अम्मी मेरी बहुत फिक्र करते हैं। उनको मतलब है कि दिन में 2-3 मरतबा वो जब तक मुझे कॉल नहीं ना कर लेते उनको सुकून नहीं आता है। वो कहते हैं कि हाँ जी बस ठीक है। मैं बोलता भी हूँ, मैं कहता हूँ मैं करता हूँ तो वो करते रहते हैं। वो कहते हैं जब तक बात हो नहीं जाती मेरी। तो मतलब वाला साहब भी उतनी फ़िक्र करते हैं, वो भी उतनी करते हैं, लेकिन अम्मी को ज़रा ज़्यादा, अब्बू ज़रा काम बाहर के कामों में थोड़ा सा रहते हैं, ज़रा बिज़ी, तो उतना नहीं। लेकिन शाम को जब वो भी क्लास लेने पे आते हैं तो वो भी पूछते हैं। लेकिन दोनों का लेकिन ज़्यादा मदर से मेरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्यार है। जी नाजरीन, हमारी आज की वीडियो उन लोगों के लिए थी जिन्हें डूब कर मर जाना चाहिए, कि जो सेहतमंद होने के बावजूद भी काम नहीं करते और घर वालों पर बोझ बने रहते हैं। तो हमने आपकी मुलाकात अरसलान से करवाई। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ाइका राना को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।